Hello, my dear students. I am Sivraj Singh Bist. Again, I welcome you to this English online class. Today, my dear students, I am describing about your supplementary reader, lesson number 1, the third level. Meanwhile, a short pause. I am talking with you. So today we are going to study your supplementary reader, and it is lesson number 1, and the name of this lesson is the third level. My dear students, it is very important lesson for your examination point of view, and this lesson is written by Jack Finney. तो प्रिय बच्चों, आज हम बात करेंगे थर्ड लेवल की. एक्चुअली पार्ट पढ़ने से पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द थर्ड लेवल. द थर्ड लेवल का मतलब तीसरा तल होता है. तो तीसरा तल मीन्स थर्ड फ्लोर, जैसे किसी बिल्डिंग का हो सकता है. थर्ड फ्लोर कहीं पर कोई जगह हो सकती है. थर्ड बुक कोई किताब हो सकती है. तो उसी तरीके से किसी गेम का थर्ड लेवल हो सकता है. तो यहां पर भी ये थर्ड लेवल ये एक रेलवे स्टेशन के तीसरे तल से संबंधित है. तो यहां पर जैक फिने के द्वारा एक प्रकार की फैंटेसी के माध्यम से इस लेसन को रिप्रेजेंट करने का काम किया गया है. तो ऑल ऑफ फर्स्ट we must read the including topics of this lesson, about the author, expression of the lesson, summary of the lesson, questions and answers of the lesson. Dear students, introduction of the writer. जो परिचय है लेखक का. जैक फिनी was born in October 2, 1911 in United States. He was an American writer. His best known works are science fiction and thrillers, including The Body Snatchers and Time and Again. He was also a novelist and short story writer. He was died in 16th of November 1995 at the age of 84 in United States. तो जैक फिने का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1911 को यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में हुआ था. ही वॉज एन अमेरिकन राइटर, एक अमेरिकन लेखक थे. हिज बेस्ट नोन वर्क्स आर साइंस फिक्शन, मुख्यतः इनने साइंस से रिलेटेड जो प्रोज हैं वो लिखे हैं. एंड थ्रिलर्स इंक्लूडिंग द बॉडी स्नैचर्स एंड टाइम एंड अगेन, ये इनकी कुछ पत्रिकाओं के नाम हैं जो इनके द्वारा पब्लिश की गई हैं. ही वॉज ऑल्सो ए नॉवेलिस्ट. ये अपने आप में ही वॉज नॉट ओनली एन एसेइस्ट बट ऑल्सो अ नॉवेलिस्ट. ये जो है नॉवेल लिखने का भी काम इनके द्वारा किया गया, विभिन्न प्रकार के उपन्यास लिखने का काम भी इनके द्वारा किया गया है. एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, एंड ही वॉज ऑल्सो शॉर्ट स्टोरी राइटर. छोटी जो कहानियां हैं उनको लिखने का भी काम इनके द्वारा किया गया. ही वॉज डाइड इन 16th ऑफ नवंबर 1995 और 16 नवंबर 1995 को इनकी मृत्यु हो गई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जब ये 84 ईयर्स ओल्ड थे. तो एक्सप्रेशन ऑफ द लेसन, जो इसमें महत्वपूर्ण जो एक्सप्रेशन आए हुए हैं उसमें आपका साइकियाट्रिस्ट एक शब्द आया है. इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट वर्ड. अब साइकियाट्रिस्ट किसे कहते हैं? मनोचिकित्सक जिसको कहा जाता है. डॉक्टर who studies and treats mental illness, जो मानसिक रोगियों का अध्ययन करता है या मानसिक रोगियों का इलाज करता है, उसको साइकियाट्रिस्ट कहते हैं. ऑल द रेस्ट ऑफ इट का मतलब होता है अदर सिमिलर थिंग्स. एक समान चीजों के लिए ये शब्द यूज किया जाता है. एस्केप मीन्स बचना होता है. गेट फ्रॉम राइट. सबवे मीन्स वे ऑफ ग्राउंड, जो रास्ते भूमिगत जो रास्ते होते हैं उनको सबवे कहा जाता है. बम्पिंग इनटू, मीटिंग बाय चांस. बम्पिंग इनटू उसको कहा गया है, बम्पिंग इनटू. उसके अलावा आपका प्रिटी नाइस, फेयरली गुड, अच्छे को कहा जाता है. उसके कॉरिडोर्स, जो विभिन्न गलियारे होते हैं, लॉन्ग नैरोज पासेजेस होते हैं, उनको कॉरिडोर्स कहते हैं. इशू मीन्स आउटकम. गाय आदमी को बोला जाता है. 10 येलोइश ब्राउन कलर को बोला जाता है. सुबर्बन आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अ सिटी, जो किसी शहर की जो के बाहरी
लगते हुए जो क्षेत्र होते हैं उनको सबर्बन कहा जाता है। उसके अलावा एंगलिंग, बेंडिंग मोड़ना, स्टैंटिंग स्टॉपिंग रुकना, हॉलो रोअर जो खाली स्थान होते हैं, एम्प्टी लाउड नॉइज खाली स्थानों पर उच्च जो आवाज होती है उसको हॉलो रोअर कहा जाता है। फ्लिकरिंग अनस्टडी जो स्थिर ना हो। उसके अलावा स्नैप्ड ओपन, ओपन विद अ शार्प साउंड, एक तेज आवाज के साथ किसी चीज का खुलना स्नैप्ड ओपन कहा जाता है। फॉरवर्डेड लुक्ड विद फ्रंट लुक्ड विद एंगर, क्रोध को कहा जाता है। साइड बर्न्स, स्ट्रिप्स ऑफ हेयर जो मुस्टैक्स होती हैं, या साइड बर्न्स जिनके बगल में जो कलमें होती है उसे कहा जाता है साइड बर्न्स। स्टैक अ टॉल चिमनी, ऊंची जो चिमनी होती है। लीड स्टोरी, मेन न्यूज जो होती है, मुख्य जो समाचार होता है उसको लीड स्टोरी कहते हैं। टू स्किन, टू स्विंडल, फ्रॉड जो चिटिंग होती है, धोखेबाजी होती है, उसे कहा जाता है। ट्राइड आफ्टर इनफ, ट्राइड माई लेवल बेस्ट अगेन एंड अगेन, अलग अलग तरीके से कोशिश करना, उसे कहा गया ट्राइड आफ्टर इनफ, ऑफन इनफ, नाउ अगेन। प्रिटी वरिड, मस्ट डिस्टर्ब्ड जिसको हम कहते हैं, अत्यधिक परेशान हो जाना। फ्यूजिंग, डिस्प्लेइंग अननेसेसरी एक्साइटमेंट, जो अननेसेसरी एक्साइटमेंट होता है, अननेसेसरी अनावश्यक उत्तेजनशीलता होती है, उसे फ्यूजिंग कहा जाता है। गॉट टू विशिंग जो होता है वो आपका गॉट टू विशिंग जो जिसको हम कहते हैं विश्ड इच्छा। गॉट टू बिलीविंग, बिलीव्ड जिसको विश्वास करना, गॉट टू बिलीविंग ये कहा जाता है। तो नाउ अगेन ऑल ऑफ फर्स्ट we will discuss about summary of the lesson. Now again we will talk about summary of the lesson. अब इस पार्ट का जो सारांश है, एक्चुअल में इस पार्ट में क्या है ये डियर स्टूडेंट्स यहां पर बता रहा हूं आपको। इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, जो इस पार्ट का परिचय वो क्या है। द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क हैज 2 levels, बट चार्ली द 31-year-old protagonist of the story, a city dweller, declares that there are 3 and claims to have been there as well. He used the 3rd level to escape from the unpleasant life of New York to the pleasant life of Galesburg, Illinois. तो यहां पर मेनली जो ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है न्यूयॉर्क का, उसमें 2 लेवल हैं, लेकिन चार्ली जो 31 साल का आपका प्रोटैगनिस्ट है, जो इस कहानी को बता रहा है, जिसने इस कहानी को बताया है, 3rd लेवल के बारे में बताया गया है, तो वो सिटी में रहने वाला है, शहर में रहने वाला है। वो इस बात की घोषणा करता है कि वहां पर 2 लेवल नहीं है बल्कि देयर आर 3, और वो ये भी क्लेम करता है कि वो वहां पर जा चुका है। ही यूज्ड द 3rd लेवल टू एस्केप फ्रॉम, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ही यूजेज द 3rd लेवल टू एस्केप फ्रॉम द अनप्लेजेंट लाइफ ऑफ न्यूयॉर्क। वो न्यूयॉर्क की जो अनप्लेजेंट लाइफ थी उस लाइफ से बचना चाहता था। ही वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द लाइफ, हिज रिसेंट लाइफ, हिज प्रेजेंट लाइफ, उससे वो बचना चाहता था। इसलिए उसने ही इमेजिन्ड द 3rd लेवल इन हिज ओन माइंड। एंड कहां जाना चाहता था, ही वांटेड टू एस्केप एंड वांटेड टू गो गेल्सबर्ग, इलिनॉइस। गेल्सबर्ग इलिनॉइस में जाना चाहता था, जहां उसका बचपन बीता था, जहां उसने अपने बचपन को बिताया हुआ था, उस स्थान पर वो जाना चाहता था। तो नाउ अगेन द 3rd लेवल अबाउट अ 31-year-old मैन नेम चार्ली। 31 साल का व्यक्ति है जिसको चार्ली कहा गया है। बिसाइड दिस इज ए लॉजिकल स्टोरी दैट ही रिफर्स टू द सबवे एट ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन विच टेक्स passenger to Galesburg. In addition, this subway becomes the interconnection between the narrator's harsh reality and fantasy. तो यहां पर इस 3rd लेवल में बताया है 31 साल का ये जो व्यक्ति, चार्ली नाम का व्यक्ति है, वह जो है एक तरीके से साइकोलॉजिकल स्टोरी है, एक मनोवैज्ञानिक कथा है ये है, दैट रिफर्स टू द सबवे। वो एक सबवे का रास्ता चुनता है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का, जिसको उसने 3rd लेवल कहा है, और जहां से विच टेक्स
पैसेंजर टू गेल्सबर्ग। वो ये कहता है कि वो थर्ड लेवल से पैसेंजर जो है कहां को जाते हैं, गेल्सबर्ग इलिनॉइस को जाते हैं। उसने ये भी जोड़ा है, दिस सबवे बिकम्स द इंटरकनेक्शन बिटवीन द नैरेटर्स हार्श रियलिटी एंड फैंटेसी। तो यहां पर वो बताता है कि ये सबवे जो है, ये जो भूमिगत जो रास्ता है, थर्ड लेवल जो है इसका, वो एक तरीके से राइटर की जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसको फैंटेसी के साथ, कल्पना के साथ जोड़ने का काम भी करता है। यानी कि जो सबवे है इस रेलवे स्टेशन का, जिससे वो कहता है कि मैं थर्ड लेवल को मैंने प्राप्त किया है, एक्चुअली द सबवे इज द कनेक्टर बिटवीन द नैरेटर्स हार्श रियलिटी एंड फैंटेसी। तो मोर ओवर द थर्ड लेवल वॉज ए वे ऑफ एस्केप फॉर चार्ली एज लाइफ इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, वरीज एंड स्ट्रेस। तो जो वर्तमान का उसका जीवन था, वो कहता है अनसर्टेनिटी से भरा हुआ था, है ना, फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, वरीज और स्ट्रेस से भरा हुआ था। इन सब चीजों से वह बचना चाहता था, इसलिए उसने टेक्स चार्ली टू अ डिफरेंट वर्ल्ड दैट हिज फ्रेंड ऑल्सो कॉल्स अ वॉकिंग ड्रीम, जिसको उसका दोस्त जो था वो कहता है कि तुम एक प्रकार का, यू आर वॉचिंग अ डे ड्रीम, कि तुम एक दिवा स्वप्न देख रहे हो, एक प्रकार का स्वप्न तुम देख रहे हो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। फर्दर द स्टोरी इज अबाउट चार्लीज टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम दी वर्ल्ड। एक्चुअली में चार्ली जो है अपने उस वर्तमान काम से खुश नहीं था, जिसकी वजह से वो वहां से इलिनॉइस यानी कि दूसरे स्थान पर क्या करना चाहता था, मूव करना चाहता था या जाना चाहता था। मोस्ट इंपोर्टेंटली द थर्ड लेवल स्टार्ट्स बिकॉज ऑफ सैम्स लेटर written on 18th July 1984. This story shows the connection between time and space. तो ये कहानी जो है हमें टाइम और स्पेस के बारे में, यानी कि समय और स्थान के बारे में बताती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है द थर्ड लेवल स्टार्ट्स बिकॉज ऑफ सैम्स लेटर रिटन ऑन 18th July 1984। यानी कि पूरा समयकाल जो है इस कहानी का वो 18 जुलाई 1984 है। In New York, the Grand Central Station has two levels. Nonetheless, Charlie, a 31-year-old city resident, talks that there exists a third level. Also, he claims that he has been there to talk about his problem. He visits a psychiatrist friend. He calls it a walking dream, wish fulfillment, and explains Charlie's psychology by saying that the modern world is full of fear, insecurity, war and worry, and everything wants to escape to some temporary refuge from reality. As for him, hobbies like stamp collection is an indicator of this escape. तो यहाँ पर लेखक ने एक चीज बताई है कि 31 साल का जो ये न्यूयॉर्क का 31 साल का ये जो चार्ली है, यह जो है अपनी प्रॉब्लम्स को बताता है। ये उसकी प्रॉब्लम्स को उसका दोस्त जो साइकियाट्रिस्ट जो उसका फ्रेंड होता है वो नरेट करते हुए उसको बोलता है कि तुम ये थर्ड लेवल इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम अपने वर्तमान जीवन से क्या नहीं हो, खुश नहीं हो। तुम्हारा वर्तमान जीवन जो है उसको तुम ऐसा मानते हो कि वो पूरा संसार जो है फियर से भरा हुआ है, असुरक्षा से भरा हुआ है, वॉर से भरा हुआ है, इसलिए तुम अपने विश को फुलफिल करने के लिए, पूर्ण करने के लिए इस प्रकार के यू आर टॉकिंग अबाउट दी थर्ड लेवल। किसके बारे में बात कर रहे हो? तीसरे तल के बारे में बात कर रहे हो, ऐसा वो कहता है। एट टाइम्स द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सीम्स लाइक a maze to Charlie. While talking the subway earlier, he had lost his way a couple of times. One time he entered the lobby of the Roosevelt Hotel, while the other time he appeared at an office building that was 3 blocks away. At times in Grand Central Station seems like a maze to Charlie, seems like a miracle to Charlie. एक तरीके से आश्चर्य, रियली सरप्राइजिंग मैटर फॉर हिम। वो थर्ड लेवल जो था चार्ली के लिए एक प्रकार का सरप्राइजिंग मैटर था। क्यों था? वाइल टेकिंग द सबवे अर्लियर, जब कभी भी व्हेनेवर ही
वेंट देयर, जब कभी भी वहां पर वो गया तो कहता है ही हैड लॉस्ट हिज वे, वो अपने रास्ते को भूल जाया करता था। उसके कुछ समय के बाद जब वहां पर गया तो नए नए प्रकार के गलियारे उसको मिलते थे। एक बार वहां से वो लॉबी से होते हुए रूजवेल्ट होटल पहुंच गया। वाइल द अदर टाइम ही अपीयर्ड एट एन ऑफिस बिल्डिंग दैट वाज 3 blocks अवे। उसके बाद एक बार वो किसी अन्य बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच गया जो वहां से 3 ब्लॉक आगे थी। तो यानी कि ही वॉज रियली वेरी सरप्राइज्ड। वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था कि जब कभी भी उस ग्रैंड सेंटर के रेलवे स्टेशन के तीसरे तल पर हो जाता था तो अलग अलग स्थानों पर पहुंच जाया करता था, यानी कि भटक जाया करता था। However, this time he loses his way and something unique occurs. Charlie visits the third level. तो इसी तरह से वह जो है उसके तीसरे तल में पहुंच जाता है, ठीक है, थर्ड लेवल के। इन द साइलेंट हॉलवे चार्ली कीप्स वॉकिंग, टर्निंग लेफ्ट एंड स्लोपिंग ड्रोन्ड until he touches a architecturally old station which is totally different from the two familiar levels. Moreover, this old small room with fewer tickets counters and train gates, a wooden information booth, waving open film gaslights and brass spittoons, all he seemed him of the architecture outfits. When he noticed the date in the newspaper, the word he seems 11 June 1894. When he tries to buy 2 tickets, he realizes that he needs old currency. तो जब वो थर्ड लेवल पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर हर चीज जो है बड़ी कलात्मक ढंग से बनी हुई थी और हर चीज वहां पर अलग अलग चीजें थी, डिफरेंट फ्रॉम द 2 familiar levels. Moreover, वो जो 2 लेवल ऊपर के थे उनसे ये बिल्कुल तीसरा लेवल अलग से था। दिस ओल्ड स्मॉल रूम विथ फ्यूअर टिकट, कुछ टिकट काउंटर्स वहां पर थे, कुछ ट्रेन गेट्स वहां पर थे और एक वुडन इंफॉर्मेशन बूथ भी वहां पर था और उसके अलावा वहां पर एक गैस लाइट जल रही थी, कहता है, उस तीसरे तल में। एंड ब्रास स्पिटून्स और पीकदान बने हुए थे ब्रास के वहां पे। ऑल दिस सीम्ड हिम ऑफ टू द आर्किटेक्चर ऑफ द 18th century. 18वीं सदी की सारी चीजें उसको वहां पर दिख रही होती हैं। फर्दर ही सीज पीपल इन आउटडेटेड आउटफिट्स, और उसने वहां पर यह भी देखा कि लोग आउटडेटेड आउटफिट्स को, यानी कि कपड़े इत्यादि को पहने हुए थे। When he noticed the date in the newspaper, और वहां पर जो थर्ड लेवल पर जो न्यूज़पेपर उसने देखा जिसका नाम था द वर्ल्ड, और उसमें जो डेट छपी थी वो थी 11 जून 1894 की। When he tries to buy 2 tickets, वो 2 टिकट खरीदना चाहता था। He wanted to buy 2 tickets, कहां से कहां के, इलिनॉइस के खरीदना चाहता था, है ना, इलिनॉइस गिल्सबर्ग के। पहले आपने देखा यहां पर कि वह जो है न्यूयॉर्क की लाइफ से काफी परेशान था और गिल्सबर्ग इलिनॉइस जाना चाहता था। तो ही ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल टू गिल्सबर्ग विद हिज वाइफ लुइजा बैक इन द हेड। इट इज अ वंडरफुल टाउन स्टिल विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स and tremendous trees. The place has pleasant and long summer dusks and where people have ample of time. Hence the next day during lunch the exchanges $300 for old currency, amounting to some 200 only. तो उसके दूसरे दिन उसने क्या किया, उसने जो है अपने 300 दे करके 200 की ओल्ड करेंसी, यानी कि 18th सेंचुरी की करेंसी को उसने खरीदा। कहां जाने के लिए, गिल्सबर्ग जाने के लिए, इलिनॉइस में जाने के लिए, न्यूयॉर्क से। वो एक तरीके से अपने पास्ट में जाना चाहता था, ठीक है। इन एडिशन द नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच द अमाउंट डज नॉट हिम हैज बिलीव्ड दैट एवरीथिंग देयर विल बी अ चैप्टर, हाउएवर ही कुड नेवर अगेन एंड फाइंड द कॉरिडोर दैट लीड्स हिम टू द थर्ड लेवल। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वह जो टिकट बूथ है वहां पे जाता है, उसको दोबारा अपनी करेंसी को चेंज करके पुराने बिल लेकर के, लेकिन जाने के बाद जो है वहां पर वो दोबारा उसको जाता है, लेकिन वो थर्ड लेवल उसको दोबारा फिर वहां पर थर्ड लेवल दिखाई नहीं देता है। तो व्हेन हर वाइफ केम टू नो अबाउट दिस ही आस्क्ड हिम टू स्टॉप लुकिंग। अनएक्सपेक्टेडली हिज फ्रेंड सेम विनर
also disappear and his wife keeps on looking for him for the weekends. Moreover, Sam was the one whom Charlie shares his ideas about Galesburg. तो जब वो नहीं मिलता उसको थर्ड कॉरिडोर, क्योंकि एक्चुअली में वो वहां पर था ही नहीं, तो वो बात को अपनी वाइफ को बताता, तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि आप ये देखना वगैरह बंद कर दो थर्ड लेवल के बारे में, और अपनी जितनी भी बातें थी वो अपने मित्र सैम को बताता था। सैम कौन था? उसका जो मनोचिकित्सक दोस्त था उसको बताया करता था, ठीक है। तो लेकिन उसके बावजूद उसकी पत्नी भी कुछ दिनों के बाद, लेकिन वो तो ढूंढ रहा था उस थर्ड लेवल को, कुछ दिनों के बाद वो अपनी पत्नी के साथ वीकेंड में फिर ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वो कभी भी थर्ड लेवल को उसके बाद प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन गेल्सबर्ग के बारे में, उसके आइडियाज के बारे में वो अपने मित्र को, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड जो था, उसको बताता रहता था, है ना। चार्ली इनहेरिटेड द हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर एंड someday while looking at the stamp collection, Charlie finds a letter and was earlier not there. Also, it has a postmaster on a folded 6-cent stamp with a picture of President Garfield. Further, the envelope read as 18 July 1894 to Charlie. Grandfather is Galesburg. Charlie's grandfather is Galesburg and it addresses Charlie. तो उसके बाद वह जो है कभी कभी उसके फादर जो थे, ग्रैंडफादर जो थे, वह एस्केप फ्रॉम द रियलिटी के लिए टिकट कलेक्शन का काम किया करते थे। जो भी टिकट छपता था वहां नया, उसको वो ले लिया करते थे, खरीद लिया करते थे। इसी तरीके से उसको एक एनवलप उसमें मिला। एनवलप जो था उससे पहले उसको कभी वहां पर मिला नहीं था। उस एनवलप में वो कहता है कि 6 सेंट के स्टैम्प टिकट लगे हुए थे, और उसमें भी जो डेट थी वो 18 जुलाई 1894 की थी, और वो चार्ली के नाम ये पत्र था। इन द लेटर सैम टेल्स चार्ली, और ये लेटर किसके द्वारा भेजा गया था? ये चार्ली के द्वारा भेजा गया था, ठीक है। उसका जो ये सैम के द्वारा भेजा गया था, जो उसका मनोचिकित्सक दोस्त था। दैट ही हैज रीच्ड गेल्सबर्ग एंड ही इनवाइट्स चार्ली एंड लुइजा देयर। क्यों भेजा गया था? क्योंकि जो इसका मित्र था, ये कौन, सैम, ये जो था ये गेल्सबर्ग पहुंच गया था, इलिनॉइस पहुंच गया था, और लुइजा को भी और राइटर चार्ली को भी वहां पर आमंत्रित कर रहा था। आफ्टर गोइंग टू स्टैम्प एंड कॉइन शॉप, ही गेट्स टू नो दैट सैम एक्सचेंजेस $800 फॉर ओल्ड करेंसी बिल्स टू स्टेबलाइज हिज बिजनेस इन गेल्सबर्ग। बिसाइड सैम वॉज नन अदर देन चार्लीज साइकियाट्रिस्ट। सैम कोई अन्य व्यक्ति नहीं था, बल्कि चार्ली का साइकियाट्रिस्ट मित्र था, जिसके द्वारा जो है ये बातें जिसके साथ चार्ली शेयर किया करता था, जिसको बताया करता था, तो वो सुनते सुनते वो भी कहां पहुंच गया था? गेल्सबर्ग इलिनॉइस में पहुंच गया था, और चार्ली से भी वहां आने के लिए बोल रहा था। थ्रू द थर्ड लेवल, द राइटर वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड टू पीसफुल एंड क्वाइट ओल्ड टाइम्स।